हम सबका सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो और बहुत प्यारा हो, जिसको आप अपने हाथों से बहुत अच्छे से सजाते हो, इंटीरियर वर्क करते हो। घर एक ऐसी जगह होती है जहां हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि हमारी हर खुशी उसी घर से शुरू होती है। जी हाँ, लेकिन कई बार क्या आपके साथ अब ऐसा होने लगा है कि आप अपने घर में एंटर करते ही स्ट्रेस लेवल कम होने की जगह बढ़ने लगा है, या फिर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही है, हो रहा है? नमस्कार, मैं हूँ ऋचा जैन और आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जिस तरह हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं, हम अपने आप को क्लीन करते हैं, सेम उसी तरह हमें अपने घर की एनर्जीज को कैसे साफ करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। क्योंकि कितना जरूरी है एक घर की एनर्जी को क्लीनिंग होना, आइए जानते हैं। अगर घर की एनर्जी डिस्टर्ब होगी तो घर में कोई ना कोई बीमार बना रहेगा, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, बच्चे आपका नहीं सुनेंगे, या घर में कुछ ना कुछ अप डाउन होता रहेगा, पैसों से जुड़ी हुई समस्या, या फिर कुछ भी कह सकते हैं। अब ये होता कैसे है? अब यहाँ पे मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, और डरने की यहाँ जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये बात जरूरी है कि भाई ये एनर्जी कई बार नेगेटिव एनर्जी की वजह से भी हो जाता है, जो नोइंगली अननोइंगली आ जाता है, या फिर कोई कर देता है, तब भी सिचुएशन में ये चीजें होती हैं। लेकिन बहुत बार हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके पीछे रीजन होता है कि आपने अपने घर की क्लीनिंग नहीं की, आपने बहुत सारा क्लटर जमा कर लिया है। आप सोचते हो अरे ये तो यूज में आएगा, इसको हम नेक्स्ट टाइम यूज में ले लेंगे। आपके कपड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन स्टिल आप ये सोच रहे हो नहीं नहीं मैं तो वेट कम करूंगा एंड या करूंगी, उसके बाद मैं इसे पहनूंगी। करते 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 आपने अपना बेड, आपने अपने कबर्ड्स, स्टोरेज एरिया को फुली पैक कर दिया है। और जब आप किसी एरिया में इतना सारा सामान रख देते हो तो आप उस जगह की एनर्जी को क्या करते हो? ब्लॉक कर देते हो। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हो 45 देवताज होते हैं वास्तु में, हर एक देवता अपना काम कर रहा होता है। लेकिन अगर आप किसी देवता के ऊपर इतना सारा सामान रख दोगे, इतना सारा क्लटर रख दोगे, तो क्या वो देवता आपको सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। तो सबसे पहले जानिए, अगर आपको अपने घर की एनर्जी, अपने घर का ऑरा ठीक करना है, तो आपने सबसे पहले अपने घर से उन सारे सामान को निकालना है। डिक्लटर कीजिए, जो काम का नहीं है उनको निकाल दीजिए, रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हाँ, अगर आप उनको नहीं निकालोगे तो आप देखोगे कि एनर्जी और बेकार होती जाएगी, जितना आप उसको रखते जाओगे उतना बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। तो सबसे पहले अपने घर के हर एक रूम, स्टोर रूम, किचन, इनफैक्ट बाथरूम्स, सब जगह आपने जो भी रखा हुआ है अनवांटेड है, यूज का नहीं है, आप सोचते हो आप यूज करोगे लेकिन नहीं कर पाते हो, बेटर आप किसी को दे दीजिए। आप अपने मेड को दे दीजिए, आप अपने सोसाइटी के एरिया के वॉचमैन को दे दीजिए, किसी को भी दीजिए, ऐसे पर्सन को दीजिए जिसको वो यूज कर सके। हमारी आदत क्या होती है कि कपड़े जब बहुत खराब हो जाते हैं तब हम अपने मेड्स को देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। क्या होता है जब आप ये चीज करते हो तो मेड भी क्या उसको खुशी खुशी पहनेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही अगर आप अच्छी कंडीशन में दोगे, और देने से पहले आपने अपनी ऑरा जरूर डिस्कनेक्ट करना है, भले इंटेंशन के साथ कर दो, लेकिन कर दो। अपने इंटेंशन के साथ अपनी एनर्जी अपने कपड़ों के साथ डिस्कनेक्ट जरूर करो। या फिर सॉल्ट बाथ में सॉल्ट डाल दीजिए और उसके अंदर से अपने कपड़ों को एक बार निकाल के ड्राई करके फिर दे दीजिए। ठीक है? और अगर आप एक हीलर हैं, आपको एनर्जी डिस्कनेक्ट आता है करना, तो आप बहुत अच्छे से अपने सिंबल्स का यूज करके, अपने एनर्जी वर्क का यूज करके आप उससे अपनी ऑरा को डिस्कनेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। सेकेंड, एक रिचुअल अपना बना लीजिए। डेली घर में धूप होना, सेज होना, इंसेंस स्टिक्स को लगाइए, इसको लगा के पूरे घर में घुमाइए। जब आप इसको करते हैं ना, तो हर जगह की एनर्जी, नेगेटिविटी ऑटोमेटिक रिलीज होती है, आपका घर का ऑरा ऑटोमेटिक शिफ्ट होता है। सैटरडे के दिन सॉल्ट का पोछा लगाइए। यस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत हैवी नेगेटिविटी है, आपको डर लग रहा है, आपके घर की एनर्जी बहुत डिस्टर्ब है, तो आप घर के एवरी कॉर्नर में सैटरडे को आप सॉल्ट रख दीजिए, संडे मॉर्निंग आप उसे निकाल दीजिए। इस तरह से आप अपने घर की एनर्जी को टाइमली क्लीन करते रहिए। जितना आप क्लीन करेंगे उतना बेटर होगा। अगर आपके घर में आपने दवाइयों को यहाँ वहां बिखेर के रखा हुआ है, तो आप उसको भी ऐसा मत करिए, दवाइयों को खुला मत रखिए। आप उन्हें एक ट्रांसपेरेंट डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर प्रॉपरली अरेंज करके रख दीजिए। और टाइमली चेक कीजिए, अगर आपके घर में बहुत दवाइयां हैं तो आप टाइमली एवरी मंथ में, 2 मंथ या 3 मंथ्स में एक बार बैठिए, चेक कीजिए कौन सी दवाई एक्सपायर हो गई है, उन दवाइयों को डिस्कार्ड कीजिए। ये सोच के कभी मत रखिए दवाइयों को इन केस फ्यूचर में काम आई तो, क्योंकि ये एक तरीका होता है कि आप उस बीमारी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जब हम कोई मेडिसिन को ये थॉट्स के साथ रख लेते हैं कि इन फ्यूचर ये काम आएगी, भले वो डायबिटीज की हो, थायराइड की हो,
या फिर किसी और भी चीज की हो, एनी एनी प्रॉब्लम लाइक यूरिन इन्फेक्शन हो गया, यूटीआई हो गया, किसी को टमी रिलेटेड इशू हो गया, क्या किया आपने, अनकॉन्शियसली आपने अपने सबकॉन्शियस में ये बात डाल दी है कि इन फ्यूचर आपको उस दवाई की नीड पड़ेगी, तो आपने मैनिफेस्ट कर लिया। तो इसीलिए ये चीज कभी नहीं करनी है। कोशिश कीजिए जितना हो, जो काम का नहीं है उसे डिस्कार्ड कीजिए, अपने आप को इन सारी चीजों से दूर रखिए और देखिए कैसे फिर आपके रिलेशनशिप में फर्क आएगा। अपने किचन को चेक कीजिए, टाइमली चेक कीजिए। अगर आप बहुत सारा राशन स्टोर करके रखते हो तो उसको चेक कीजिए कि कहीं उसमें कीड़े तो नहीं लग गए, घुन तो नहीं आ गई है, क्योंकि अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आप अपने घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान कर रहे हो, क्योंकि आप इतना ला रहे हो, वेस्ट हो रहा है, फिक रहा है, दैट इज नॉट ऑफ एनीथिंग, मतलब आप समझ लीजिए कि अच्छा है ही नहीं किसी भी फॉर्म में। तो वो चीज कीजिए। हाँ, अपने घर में कपूर जरूर जलाइए। अगर आपके पास डिफ्यूजर है तो डिफ्यूजर में कपूर डाल के रखिए, बहुत ही अच्छे से आपके घर के एरोमा जो आएगा इससे, उससे आपकी घर की एनर्जी बहुत अच्छे से शिफ्ट हो जाएगी। तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए, घर की क्लींजिंग कीजिए, डोर को जाके चेक कीजिए, डोर पे आपके कुछ भी टूटा फूटा ना हो, वहां पे जाले ना लगे हों। डेली क्लीनिंग मेन डोर की होना चाहिए, क्योंकि सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे घर में उसी दरवाजे से आती है और उसी दरवाजे से जाती है जिस तरह हम आते जाते हैं। तो अपने घर के मेन डोर को जितना हो क्लीन रखिए। अपने भगवान के ईशान कोण को, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, जहां भी आपने भगवान रखे हैं, जिस डायरेक्शन में आपने रखा है, नॉर्थ से लेके ईस्ट के बीच में रखा है या प्रॉपर ईस्ट में रखा है या नॉर्थ ईस्ट में रखा है, कोशिश कीजिए वहां पे ज्यादा चीजें ना रखें, जितना हो साफ सुथरा रखें। डेली वहां पे अपने रिचुअल्स जो भी आप परफॉर्म करते हैं करिए। हाँ, लेकिन वहां पे लोगों की एक आदत देखी है मैंने, आप जब भी धूप बत्ती लगाते हो, इंसेंस स्टिक्स लगाते हो, दिया लगाते हो, तो आप माचिस को जब लगाते हो तो आप क्या करते हो, वहीं रखते जाते हो। आपने दिए की बात ही चेंज किया और ओल्ड वाली आप वहीं इकट्ठी करते जाते हो। अब इससे क्या होता है, वहां की एनर्जी आप डिस्टर्ब कर रहे हो अपने हाथों से। तो कोशिश किया कीजिए कि आप एक सेपरेट एक बॉक्स रखिए, एवरी वीक जैसे ही वो फिल हुआ आप तुरंत उसे जिस तरह से भी डिस्कार्ड करते हो करिए, और अपने घर में इन बातों का आप ध्यान रखिए। इसी तरह से और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो बहुत इजी टू फॉलो हैं लेकिन बहुत इफेक्टिव हैं, और जैसे जैसे आप इनको करते जाएंगे आपको अपने घर में एक एनर्जी शिफ्ट जरूर नजर आएगा। तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे वीडियोस मेरे आने वाले हैं, काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी फ्री क्लासेस मेरे अपलोडेड किए गए हैं, आप जाइए, चेक कीजिए, देखिए और ट्राई कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।